Hello students, welcome to my class Polity Achiever and here I am Dr. शालिनी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ फैक्ट्स के बारे में, कब इसका गठन हुआ, कब इसको भंग किया गया, क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की गई थी उस वक्त और कौन कौन इसके मेंबर्स थे। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब इसका गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन हुआ है 6 दिसंबर 1946 में और इसको भंग किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसके तहत किया गया था और जुलाई अगस्त 1946 में इसके चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन यानी कि इसकी स्थापना कर दी गई। तो संविधान सभा ने दो तरह से काम किया, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एज अ पार्लियामेंट। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में संविधान सभा काम करती थी यानी संविधान सभा के रूप में, तब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जब एज ए पार्लियामेंट काम करती तब इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। तो यहाँ जो भारत की संविधान सभा थी वो एक सदनीय थी यानी कि इसमें एक ही सदन था। जैसा कि हम एट प्रेजेंट में देखते हैं कि हमें पार्लियामेंट में दो सदन दिखाई देते हैं, दो हाउस दिखाई देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उस वक्त जो संविधान सभा थी वो एक सदनीय थी। इसकी पद्धति क्या थी चुनाव की, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। तो जब संविधान सभा के बारे में जिक्र हो रहा है और हमें ये पता है कि संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया है, तो हम कैबिनेट मिशन योजना को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 16 मई 1946 को इस योजना को पेश किया गया था और इसने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो ये थी कि इसमें एक संविधान सभा होगी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। इसके साथ ही प्रांतों के स्थान जो थे वो जनसंख्या के आधार पर बांटे गए थे। देन मतदाता हिंदू, मुस्लिम और सिख थे। हिंदू जो कि साधारण कैटेगरी में आते थे, तो 3 यहाँ कैटेगरी डिवाइड की गई थी वोटर्स की, हिंदू, मुस्लिम और सिख। देन 389 मेंबर्स थे जिसमें से निर्वाचित 296 थे और 93 जो कि मनोनीत किए गए थे देशी रियासतों से। देन 296 जो कि निर्वाचित थे उसमें से 292 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से निर्वाचित किए गए थे। नाउ अब हम बात करते हैं संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्वाचन हुए उसमें 389 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 16 मई 1946 को। इसके बाद जब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, तब इसकी सदस्य संख्या थी 211, लेकिन इसमें केवल 207 मेंबर्स ने ही भाग लिया था। 211 मेंबर्स की सदस्य संख्या थी लेकिन 207 मेंबर्स ने ही भाग लिया था। ओके, अब बात करते हैं माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को आई थी। इस वक्त क्या सदस्य संख्या थी? तो इस वक्त जो सदस्य थे वो थे 324। देन विभाजन के बाद अक्टूबर 1947 को इस वक्त संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो थे 299। तो 299 में से 229 निर्वाचित थे, 70 मनोनीत थे। महिलाएं थी इसमें 15, एससी जो थे वो 26 एंड एसटी 33 थे। देन अब बात करते हैं कि जब अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। तो हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे संविधान सभा में उनकी संख्या थी 284। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की क्या स्थिति रही थी। तो संविधान सभा में महिलाएं थी 15। तो वो इस तरह से थी, पहली बैठक में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 10। इनका नेतृत्व किया था यानी संविधान सभा में महिलाओं का नेतृत्व किया था हंसा मेहता ने। और एकमात्र जो महिला थी जिन्होंने देशी रियासतों में महिलाओं का नेतृत्व किया था वो थी एनी मस्करीनी। ओके, देन एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? वो थी बेगम एजाज रसूल। तो अब बात करते हैं कि संविधान सभा में दलीय स्थिति क्या थी। तो सबसे मजबूत जो उस वक्त पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। तो दो ही हमें पार्टीज दिखाई देती हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसके 73 मेंबर्स थे, 73 सदस्य थे जो निर्वाचित हुए थे और कांग्रेस के 208 मेंबर्स थे।
इसके साथ ही अन्य जो सदस्य थे जो निर्वाचित हुए थे वो थे 15 और निर्दलीय थे 8। और कुछ अदर्स जो पार्टीज़ थी जो जिनके एक एक सदस्य निर्वाचित हुए थे जो कि अन्य की श्रेणी में आते हैं, वो इस तरह से थी: यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ और साम्यवादी दल। इस तरह की कुछ पार्टीज़ थी जिनके एक एक मेंबर्स जो थे वो संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और एक अलग से पृथक राज्य की मांग की थी, जिसके लिए जो माउंटबेटन योजना है वो तैयार की गई थी और जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ है 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान। ओके, अब हम बात करते हैं संविधान सभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो संविधान सभा के पदाधिकारियों में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। तो अध्यक्ष में हमें 2 तरह के अध्यक्ष दिखाई देते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं को हम पहला मनोनीत अध्यक्ष बोलते हैं। अंतरिम अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही मानते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, अब बात करते हैं हम उपाध्यक्ष की। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हमें दिखाई देती हैं उपाध्यक्ष की भी। जो पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें 9 दिसंबर को ही मनोनीत किया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। इसके बाद जो प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी, जिन्हें 24 जनवरी को निर्वाचित किया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। इसके बाद जो दूसरे निर्वाचित उपाध्यक्ष थे VT कृष्णामाचारी, जिनको कि 16 जुलाई 1947 को निर्वाचित किया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो पदाधिकारी रहे हैं संविधान सभा के, उनके बारे में। जैसे कि BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद महासचिव, जो कि HV अयंगर थे। देन प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।